हेलो दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि जैसा आप बनना चाहते हो वैसा बन नहीं पा रहे हो। तो जानिए इसका असली कारण आज हम भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी, आप अंत तक जरूर सुने और बुद्धा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन वैसा बन नहीं पा रहे हैं? आप चाहते हैं अगर वह नहीं हो रहा है तो आपको यह कहानी अपनी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। इसलिए लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध की कहानी। आपके पास जो कुछ भी है वह इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर हमारी किस्मत ही खराब है, बल्कि वह इसलिए है क्योंकि आप इतना ही सोच रखते हो। ये प्रकृति बड़ी ही खास प्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार है, चाहे वह ज्ञान या धन। अब भी आपको पास उतना ही है जितने के आप हकदार हो। अगर उसके काबिल बनता होगा क्या? ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या उस गुण के बारे में आप सोचना चाहते हैं? आप एक बार गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी को जरूर सुने और ध्यान से सिर्फ समझे अंत, बल्कि इस कहानी को आप अपने भीतर जरूर उतारें। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना जाना था और जब सभा का समय हुआ तब वहां बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लेकिन 100 से भी ज्यादा लोग गौतम बुद्ध का उस सभा का इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन अगले दिन फिर से सभा का आयोजित किया और उस दिन सभा में लोगों की संख्या लगभग कम हो गई थी। इस बार लगभग 50 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस बार आए और कुछ बोले, वहां से चले गए। लोग दोबारा हैरान हुए, लेकिन किसी ने भी गौतम बुद्ध से सवाल नहीं किया। तीसरे दिन फिर से सभा का आयोजित किया, लेकिन इस बार सभा में 30 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले हो सभा से चले गए। उसके बाद लोग गुस्से भी हुए क्योंकि लोगों ने अपने अपना काम छोड़कर आए थे। लेकिन चौथे दिन फिर से सभा का आयोजित किया। इस बार सभा में की संख्या कम हो गई थी, लगभग 20 लोग ही थे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध सभा ने आए और मुस्कुराए और फिर से चले गए। लेकिन कुछ बिना बोले ही सभा से चले गए और लोगों ने इस बार गुस्सा किया। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा और बड़बड़ा भी रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उनके भी आवाज को उतर नहीं दिया। मित्रों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजित किया और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी। इस सभा में 10 लोग ही आए थे, लेकिन इस बार बुद्ध सभा में आए। लेकिन इस बार बुद्ध ने विश्राम किया। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने 10 लोगों को उपदेश दिया और वे 10 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए थे और आगे चलकर उन 10 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशा में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, लेकिन कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए थे। उसमें से ज्यादातर लोग, सिर्फ उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वो बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग देखने या सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान और लोगों के बीच पहुंचा सके। इसलिए हमेशा चला जाता था ही, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वो लोग हैं जिनसे भीतर वास्तव में प्यास है, कि वे लोग अंत तक जरूर रुके। और जो लोग बस ऐसे आ जाते थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिसके भीतर धैर्य था, मुक्ति का मार्ग भी मिला। और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हैं। तुम्हारा हकदार हो, जितने के तुम हकदार हो उसमें ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक द्वारा कैसे बने? कि बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने भी लोग आए हुए थे और उसमें अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, तुम बिना धैर्य के सफलता की चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य कैसे बढ़ाए? बुद्ध कहते हैं कि अपने नियंत्रण अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सार अड़चन लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया
बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। मित्रों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वह क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो। आप उसके लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? मित्रों, आप अपने खुद से एक बार ईमानदारी से सवाल पूछे, जरूर पूछिए। जो आप भविष्य में बनाना चाहते हो उसके लिए आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं। मित्रों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आप अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होगे। मुझे आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो बुद्धा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अगर कोई आपके भीतर सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने ख़ास दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ज़िंदगी में सफल बन सके। इसी के साथ एक और न्यू मैसेज के साथ नामो बुद्ध है।